देखो सर, यहाँ पे कहता है कि भाई देखो जनरल अवेयरनेस हॉस्टल वार्डन का, देखो भाई 2 टीयर एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, ये टीयर 1 है और ये टीयर 2 है। ठीक है, 2 टीयर एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ये प्री जो एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाइंग इन नेचर का है, ये डायरेक्ट बात बोली गई है। ओएमआर बेस्ड है, ये भी डायरेक्ट बात बोली गई है और हर बार ओएमआर बेस्ड होता है। 100 मार्क्स का है, ये जो है नया है। 100 मार्क्स का है और 100 ही क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का है। पिछली बार ये नहीं था, पिछली बार ये 1 डे एग्जाम हुआ करता था। अब 2 घंटे हैं, इस बार भी 2 घंटे हैं। यानी कि सर एक्चुअल में अवेयरनेस जनरल देखो, जीके के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, और यहाँ कंप्यूटर यानी कि नॉलेज ऑफ आईसीटी, ठीक है, वो कंप्यूटर के 15 है। मैथ के 30 क्वेश्चन, यानी कि जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग है वो लीड ले सकता है। उसके बाद है इंग्लिश और हिंदी की। अब यहाँ पे देखो क्या कहता है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इन जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। तो 10 मार्क्स होंगे हर एक सेक्शन के। तो भाई देखो सीधी सी बात है, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, ये तो सबको पता है। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल हिंदी के भी 10 क्वेश्चन होंगे, ये भी सबको पता है। रीजनल लैंग्वेज में तुम्हारा असमीज आती है, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती और हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में तुम्हारे हिंदी को भी देखने, हिंदी के 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में से। तो ऐसे करके टोटल 100 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद ये लोग टीयर 2 के लिए बुलाएंगे 1:10 के रेशो में। यानी कि साहब 10 एक वैकेंसी के लिए 10 बंदों को बुलाएंगे टोटल, यानी कि साहब 10 गुना बंदों को ये बुलाएंगे। ठीक है, उसके बाद यानी कि साहब जो टीयर 2 होने वाला है वो होने वाला है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। यानी कि साहब हॉस्टल वार्डन के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ क्या है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ है भाई, चाइल्ड राइट्स तुम्हें पता होने चाहिए, हॉस्टल का तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए। तो यही है, दो सब्जेक्ट यही हैं कि तुम्हारे जो है चाइल्ड, जितने भी चाइल्ड रिलेटेड लॉज हैं, पॉक्सो हो गया और भी हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन, प्रोहिबिशन, जितने भी लॉज हैं वो सारे, प्लस में हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 सेक्शन है भाई। ठीक है, सीबीएसई ले रहा है, सीबीएसई का जो है सीबीएसई ऐसा करता है कि भाई क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी टीयर 2 में पूछता है। जैसे इसने अभी अपने सीबीएसई सुपरिटेंडेंट के एग्ज़ाम में किया था, टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव भी लिया था और ऑब्जेक्टिव भी लिया था। अब इसमें भी सेम है, यानी डिस्क्रिप्टिव के 15 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के 40 क्वेश्चन है। जो ऑब्जेक्टिव के 40 क्वेश्चन है वो तो 1 मार्क्स ईच है, यानी कि 40 के ही होंगे। जो डिस्क्रिप्टिव के 15 क्वेश्चन है तो वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 15 चौका 60 नंबर का। तो डिस्क्रिप्टिव की जो है वेटेज ज़्यादा है, 60% है। और टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 55, और यहाँ पे जो है मार्क्स होंगे 100। और यहाँ पे सर देखने को मिला है कि भाई इसमें 3 घंटे मिलेंगे, और यहाँ ये इंडिविजुअल टाइम नहीं है, ये इकट्ठा टाइम है। यानी कि सर हॉस्टल वार्डन के बारे में जितनी जानकारी चाहिए थी उतनी बता दी अगली वीडियो में। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ है कि भाई देखो मेरिट कैसे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पहले ही बता दिया है कि भैया जो टीयर 1 है वो क्वालिफाइंग इन नेचर का है। टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का हो गया तो क्या हो गया, जो ये 100 नंबर है ना, जिसमें से 60 डिस्क्रिप्टिव के हैं, 40 ऑब्जेक्टिव है, भाई यही करेंगे क्या, मेरिट। Merit for the post of hostel warden will be prepared on the basis of tier 2 examination only। यहाँ पे गेम है। अब यहाँ 100 में से बच्चा जितना ज़्यादा नंबर लाएगा उसमें से उसके चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे, तो यही होगा। उसके बाद भाई साहब अगली वीडियो में मैं देखो ये टीयर 1 का सिलेबस और टीयर 2 का सिलेबस जो है ये अगली वीडियो में मैं लाने वाला हूँ। धन्यवाद।